बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, हमने पिछला चैप्टर पढ़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसमें हमने चार्जेस एट रेस्ट स्टडी किए। मतलब चार्जेस के बारे में हमने जो कुछ भी पढ़ा वो सिर्फ रेस्ट वाले चार्जेस के ऊपर था। मतलब उनको स्टडी करने वाले जो भी डिवाइस है, उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, उनकी जो यूजेस हैं, उनसे रिलेटेड जो डिवाइसेस हैं वो वाले, उनकी एप्लीकेशंस, ठीक है, हैज़र्ड्स ईटीसी, हमने सारा कुछ पढ़ा। अब ये नया चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, ठीक है। इसे हम कहेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। बच्चों, करंट का मतलब है किसी भी चीज़ का फ्लो। फर्ज करें हम एयर करंट कहते हैं तो मतलब एयर का फ्लो होगा, ठीक है। और इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे तो इलेक्ट्रिक चार्जेस का फ्लो होगा, ठीक है। तो चार्जेस इन मोशन कॉन्स्टिट्यूट इलेक्ट्रिक करंट। इस चैप्टर में बच्चों हम लोग करंट के बारे में सब कुछ पढ़ेंगे, मतलब उसका बेसिक कंसेप्ट, ठीक है, उस प्रोड्यूस क्यों होता है, उससे रिलेटेड चीज़ें, मसलन रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, कुछ लॉज भी हम पढ़ेंगे। इसके अलावा कुछ ऐसे डिवाइसेस के बारे में भी पढ़ेंगे जो इलेक्ट्रिक करंट को यूज़ करते हैं, करंट के यूजेस, हैज़र्ड्स ईटीसी, वो सारा कुछ हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन की तरफ आते हैं और इस कंसेप्ट की तरफ आते हैं कि वो प्रोड्यूस कैसे होता है और मूव कैसे करता है। इन मेटल्स सम इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट टाइटली बाउंड टू न्यूक्लियाई एंड आर फ्री टू मूव अराउंड रैंडमली। बच्चों, मेटल्स के अंदर, स्पेशली मेटल्स के अंदर ऐसा होता है कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फ्री टू मूव होते हैं, वो लूजली बाउंड होते हैं वैलेंस शेल में, ठीक है, न्यूक्लियस के साथ लूजली बाउंड होते हैं। अब वो फ्री टू मूव हैं, ठीक है, मतलब हम उनको अगर कोई फोर्स दें कहीं से भी तो वो मूव कर सकते हैं, ठीक है। दे हैव वीक फोर्स बिटवीन दैम एंड न्यूक्लियस। सिमिलरली इन सॉल्यूशंस, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन या कोई भी सॉल्यूशन हो सकते हैं, सम पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस कैन फ्रीली मूव अराउंड around randomly when such free charges are exposed to an external electric field they move in a specific direction and thus constitute current। ये तो एक बेसिक कंसेप्ट था कि बनता कैसे है, ठीक है। उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को हम किसी तौर कोई भी पोटेंशियल दे दें, ठीक है, कि कहीं से फोर्स लगा दें। फर्ज करें हमने इधर से जो है वो इसको क्या दे दिया, फोर्स दे दिया। इस ये जो एरो का निशान है ना, इस तरफ करंट बन रहा है, ठीक है, और हमने फोर्स कहाँ से दी है, जहाँ पर आई लिखा हुआ है, ठीक है। अब जैसे ही हमने आई वाली साइड से इसको फोर्स दी तो ये जो चार्जेस हैं ये मूव करना शुरू हो गए हैं वायर के अंदर, ठीक है। और इससे क्या बन गया बच्चों, इससे बन गया हाँ करंट, ठीक है। बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड वो फोर्स होगी जो इन चार्जेस को मूव कराएगी इस वायर या कंडक्टर के अंदर, ठीक है। ओके बच्चों, अब प्रोड्यूस कैसे होता है हम ये पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू फ्लो ऑफ इधर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज और बोथ ऑफ द चार्जेस एट द सेम टाइम। ये ज़रूरी नहीं है कि हम किसी वक्त भी सिर्फ एक किस्म के चार्ज के फ्लो को डिस्कस कर रहे हो। ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ सिंगल चार्ज मूव कर सकते हो या कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है कि दोनों मूव कर रहे हैं, जैसा कि सॉल्यूशंस में होता है। जबकि मेटल्स के अंदर क्या होता है, हम सिंगल टाइप ऑफ चार्ज को डिस्कस करते हैं। इन मेटल्स, सबसे पहले मेटल्स की बात करते हैं। द करंट इज प्रोड्यूस्ड ओनली ड्यू टू फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, आई नेगेटिव चार्जेस। मेटल्स में ऐसा होता है कि सिर्फ नेगेटिव चार्जेस या फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही मूव करते हैं और करंट बनता है। बट इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि सॉल्यूशंस, डिफरेंट साल्ट के सॉल्यूशन, उनमें क्या होता है, इट्स मॉलिक्यूल्स इन एक्वस सॉल्यूशन डिसोसिएट, मतलब एक दूसरे से क्या हो जाता है, मॉलिक्यूल्स अलग हो जाते हैं अमंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस या आइंस कह लें आप, ठीक है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस बन जाते हैं और उसके बाद क्या होता है, उससे क्या हो जाता है, चार्जेस का फ्लो, ठीक है, यानी कि वो भी करंट ही कहलाएगा क्योंकि वो होगा फ्लो ऑफ चार्जेस। और वो हो क्यों रहा होगा, पोटेंशियल डिफरेंस उस केस में भी हम, मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स में भी जब तक हम एक्सटर्नल फील्ड या एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे करंट फ्लो नहीं होगा, ठीक है बच्चों। अब हमने इसकी प्रोडक्शन देख ली कि किस तरह जो है वो चार्जेस प्रोड्यूस होते हैं। अब हम बेसिक कंसेप्ट लेने के बाद अब हम डेफिनेशन की तरफ आते हैं, ठीक है। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कॉल्ड करंट। क्रॉस सेक्शनल एरिया से मुराद होगा कि जिस एरिया को हम स्टडी कर रहे हैं, हम किसी वायर को ओवरऑल 100% स्टडी नहीं कर सकते, मतलब उसकी टोटल लेंथ में से करंट को कैलकुलेट नहीं कर सकते, लेकिन हम किसी खास थोड़े से रीजन में से तो कैलकुलेट करते हैं जिसे हम वो क्रॉस सेक्शनल एरिया कहते हैं, ठीक है। तो रेट ऑफ फ्लो
रेट मतलब कितने टाइम के अंदर कितने चार्जेस फ्लो होते हैं। इफ़ चार्ज क्यू, तो बच्चों मुझे उम्मीद है आप इस करंट की जो डेफिनेशन है इसमें मौजूद कंसेप्ट को समझ चुके होंगे। अब हम इसको थोड़ा सा इलेबोरेट करते हैं फार्मूले से। इफ़ द चार्ज क्यू, लेट अस सपोज नंबर ऑफ चार्जेस टोटल जो है वो क्यू है, इज़ पासिंग थ्रू एनी एरिया, किसी भी वायर का एरिया या किसी भी कंडक्टर का एरिया है, इन टाइम टी, उसमें से पास होते हैं कितने टाइम के लिए, टी टाइम के लिए। देन करंट आई फ्लोइंग थ्रू द इट विल बी गिवन बाई, तो हम करंट को कैसे बताएंगे, करंट इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम। ठीक है, हो जाएगा चार्ज पर यूनिट टाइम। अब चार्ज को हमने क्यू से नोट किया था, टाइम के लिए हमने स्मॉल टी यूज़ किया, तो आई इज इक्वल टू क्यू ओवर टी। अब इसके ज़रा हम यूनिट को देखते हैं कौन सा है। ऐसा यूनिट सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है एम्पेयर। हम एम्पेयर को फर्दर भी डिस्कस करते हैं, लेकिन अभी हमें यहाँ पर डेफिनेशन फार्मूला और यूनिट का पता चल गया। ठीक है, अब हम इन यूनिट्स को ना डिटेल से पढ़ते हैं कि कौन कौन से हैं और यूनिट की डेफिनेशन क्या बनेगी। इफ़ अ चार्ज ऑफ 1 कूलम पासिस थ्रू अ क्रॉस सेक्शनल एरिया इन 1 सेकेंड, कोई भी एरिया है उसमें 1 सेकेंड के अंदर 1 कूलम चार्ज जो है वो पास हो जाता है, देन करंट कितना होगा, 1 एम्पेयर। 1 सेकेंड और 1 कूलम चार्ज, तब जाकर 1 कूलम बनेगा। एरिया की कोई यहाँ पर मेंशन नहीं है कि कितना एरिया होना चाहिए। ठीक है, अब ये तो था लार्ज यूनिट एम्पेयर, स्मॉलर यूनिट्स ऑफ करंट आर मिली एम्पेयर्स। ठीक है, माइक्रो एम्पेयर, और इस तरह फर्दर भी हो सकते हैं प्रीफिक्सेस के साथ। तो विच आर डिफाइंड, मिली एम्पेयर होगा 10 की पावर -3, माइक्रो एम्पेयर होगा 10 की पावर -6। ठीक है, ओके बच्चों, अब देखें हमने क्या डिस्कस किया इसके यूनिट को, और हमने ये देखा कि लार्जर यूनिट और स्मॉलर यूनिट्स जो हैं वो कौन कौन से हैं। अब हम आते हैं सोर्सेज ऑफ करंट। वैसे तो इलेक्ट्रिक करंट के बहुत से सोर्सेज हैं जिसमें हमारे पास जनरेटर्स आ जाते हैं। ठीक है, हम डैम्स वगैरह को भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है बैटरी। ठीक है, बैटरी इज़ वन ऑफ द सोर्सेज ऑफ करंट, द इलेक्ट्रोकेमिकल। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल, केमिकल के अंदर चार्जेस का या इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो, रिएक्शन, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन इनसाइड अ बैटरी सेपरेट्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्जेस। एक्चुअली केमिकल में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस आपस में अटैच होते हैं। अब जब रिएक्शन स्टार्ट होता है तो वो एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। दिस सेपरेशन ऑफ चार्जेस सेट्स अप पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी। अब यहाँ पर आपको ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसका थोड़ा सा मैं बेसिक कंसेप्ट बता देता हूँ। वैसे तो हमने इसको डिटेल से अगले टॉपिक्स में पढ़ना भी है। पोटेंशियल का डिफरेंस होने का मतलब ये है कि चार्जेस की अमाउंट में डिफरेंस। लेट अस सपोज एक जगह पर 5 प्रोटॉन्स हैं, दूसरी जगह पर भी 5 हैं, कोई डिफरेंस मौजूद नहीं है। लेकिन एक जगह पर अगर 10 प्रोटॉन्स हैं, दूसरी जगह पर 3 प्रोटॉन्स हैं, तो पोटेंशियल का क्या हो चुका है, डिफरेंस हो चुका है। ठीक है, ये चार्ज के पोटेंशियल का डिफरेंस हो चुका है। तो इस तरह होता क्या है कि बैटरी जब सेपरेट कर देगी तो एक डिफरेंस पैदा हो जाएगा। मैं आपको इस डायग्राम से ये चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए यहाँ पर अंदर रिएक्शन हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, और इस रिएक्शन ने क्या किया है, किसी तरीके से इनको सेपरेट कर दिया है, और पॉजिटिव को ऊपर कर दिया, नेगेटिव को किधर कर दिया, नीचे। अब इस चीज़ के दरमियान ना, बैटरी के इस एंड और इस एंड के दरमियान तो रिएक्शन हो रहा है, यहाँ से तो ये आपस में अटैच नहीं हो सकते, ऐसे है ना, क्योंकि यहाँ तो उनकी सेपरेशन हो रही है। लेकिन अगर यहाँ से हम किसी वायर से जोड़ दें तो क्या होगा, पॉजिटिव किसकी तरफ आना शुरू हो जाएंगे, नेगेटिव की, अगर हम कन्वेंशनल करंट की बात करें। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक करंट की बात हम कर रहे हैं। एक्चुअली आपको इलेक्ट्रॉनिक और कन्वेंशनल का भी अब डिफरेंस पता चल जाएगा। होगा क्या, इलेक्ट्रॉन जो है वो खींचे जाएंगे पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, और रास्ते में क्या होगा, उनको हम यूटिलाइज करेंगे यहाँ पर। बच्चों आपको करंट का ये कंसेप्ट जो है जहन में रखना है कि हम इन चार्ज कैरियर्स को इस्तेमाल नहीं कर लेते। मसलन अब यहाँ से 10 इलेक्ट्रॉन्स अगर गए हैं लेट अस सपोज, तो हम यहाँ पर उनमें से 5 को इस्तेमाल नहीं कर लेंगे, नहीं, उन सब की हम एनर्जी को इस्तेमाल करेंगे लाइट में, और बाकी वो स्लो डाउन होके फिर यहाँ आएंगे इस पॉजिटिव के पास। इस तरह और बनते रहेंगे और इधर से यहाँ जाते रहेंगे, हम उनके रास्ते में एनर्जी को इस्तेमाल कर लेंगे। यहाँ पर जब वो तेज़ी से आएंगे ना, फिर यहाँ से स्लो होके जाएंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर ज़्यादा एनर्जी के साथ आएंगे, यहाँ से कम एनर्जी के साथ। ये होता है एक्चुअली करंट का फ्लो,
जिसमें हम इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी को यूज़ कर लेते हैं और वही इलेक्ट्रॉन दोबारा उस मैटर के अंदर चले जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि वो इलेक्ट्रॉन खुद ही कंज्यूम हो जाएं या यूज़ हो जाएं या वैनिश हो जाएं, ऐसा नहीं होता। इस तरह तो मैटर ही ख़त्म हो जाएगा। बच्चों मुझे उम्मीद है आपको ये जो कंसेप्ट है करंट का ये पता चल गया होगा। ठीक है, अब हमने सोर्सेज को डिस्कस किया जिसमें हमारे पास बैटरी थी। अब हम इस बैटरी की वर्किंग को डिस्कस करते हैं। वैसे तो मैंने ऊपर आपको एक बेसिक आइडिया दे दिया किस तरह होती है। व्हेन वी कनेक्ट अ कंडक्टिंग वायर across the terminals of the battery, the charges can move from one terminal to the other due to potential difference। ठीक है, हमने देखा था कि जैसे ही हमने इसको वायर से कनेक्ट किया था, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से जो ये चार्ज कैरियर्स हैं ये एक जगह से दूसरी जगह मूव करने लग गए थे। ठीक है, द केमिकल एनर्जी ऑफ द बैटरी चार्ज चेंजेस टू इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। अब उसके अंदर एक्चुअली केमिकल एनर्जी थी जो चेंज हो रही है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में। ठीक है, द electric potential energy decreases as the charges move around the circuit। होगा क्या, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी जैसे ही चार्जेस सर्किट के अंदर मूव करेंगे, उनका पोटेंशियल हम जिस डिवाइस में उनको फ़र्ज़ करें, यहाँ पर तो हमने इसको लैंप को यूज़ करा है ना, तो यहाँ पर उनका पोटेंशियल ज़्यादा होगा, यहाँ पर उसकी एनर्जी को यूटिलाइज करके फिर इलेक्ट्रिकल जो उनकी पोटेंशियल एनर्जी उनको हमने लाइट में बदल लिया, बाकी जो है वो कम एनर्जी के साथ यहाँ आएंगे। ठीक है, ये यहाँ पर बच्चों अभी वैसे आपको कन्वेंशनल करंट के बारे में बताया नहीं गया, जब बताएंगे तो आपको ये डायरेक्शन भी उनकी मेंशन कर देंगे कन्वेंशनल करंट क्या होता है। ठीक है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी decreases as the charges move around the circuit. This electrical potential energy can be converted to other useful forms of energy, heat, light and sound etc. It's only the energy which changes from form, but the number of charge carriers and the charge on each carrier always remains same। ऐसा नहीं है कि चार्जेस खुद यूज हो जाएं। Charge carriers are not used up. Instead of electrical potential energy, we use the term electric potential, which is potential energy per unit charge। बच्चों जैसे मैंने आपको बताया कि ये चार्ज कैरियर खुद यूटिलाइज नहीं होते, बस उनकी पोटेंशियल इस्तेमाल होता है, उनकी एनर्जी इस्तेमाल होते हैं। और उसके बाद यहाँ पर वो बता रहा है कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी के बजाय हम सिर्फ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी यूज़ किया करते हैं। ठीक है, अब हम बच्चों आते हैं कन्वेंशनल करंट की तरफ। यहाँ पर अगर हम देखें तो हम किसको डिस्कस कर रहे हैं, नेगेटिव चार्ज कैरियर्स जा रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, हम इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट। द करंट ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नेगेटिव चार्ज कैरियर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक करंट। लेकिन अगर हम इसके पैरेलल हम ये कहें कि हम इलेक्ट्रॉन्स को डिस्कस नहीं करना चाहते, हम तो प्रोटॉन्स को कहते हैं कि वो इधर आते हैं, वो बन जाएगा कन्वेंशनल करंट। इसको कन्वेंशनल क्यों कहते हैं ये भी अभी आपको बता देते हैं। करंट फ्लोइंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी ड्यू टू फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल का मतलब है रिवायती, रिवायत के तौर पर। बिफोर द आइडिया फ्री इलेक्ट्रॉन्स के आइडिया से भी पहले, जब तक हमने फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट को मेटल्स के अंदर एज अ थ्योरी डिस्कस नहीं किया था, या हमने मतलब ये चीज़ हमने ऑब्जर्व ही नहीं की थी कि इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। इट वाज थॉट, ये सोचा जाता था दैट करंट इन कंडक्टर्स फ्लोज ड्यू टू मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। ये पहले कन्वेंशन थी कि पॉजिटिव चार्जेस अपनी हाई पोटेंशियल से लो की तरफ आते हैं। देयरफॉर दिस कन्वेंशन इज स्टिल इन यूज़। ये एक रिवायत है और उसी को ही हम यूज़ कर रहे हैं, इसलिए हमने इस करंट को भी कन्वेंशनल कहा। वी अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ कन्वेंशनल करंट फ्रॉम फॉलोइंग एनालॉगीज। एनालॉगीज होती हैं, आप मिसालें कह सकते हैं या सिमिलैरिटीज़ कह सकते हैं। देखें बच्चों, पानी हमेशा हाइट से डाउन आता है, मतलब हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे आता है। यहाँ पर चार्ज कैरियर के लिए हाई पोटेंशियल कौन सा है, पॉजिटिव, लो कौन सा है, नेगेटिव। तो इनको भी हमने कन्वेंशनल दी कि वो भी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आता है। वी नो दैट व्हेन द एंड्स ऑफ द हीटेड कॉपर वायर आर एट द डिफरेंट टेम्परेचर। फर्ज करें कॉपर की वायर, उसके हमने दो टेम्परेचर पर हीट किया डिफरेंट पर। हीट एनर्जी फ्लोज फ्रॉम द एंड एट हायर टेम्परेचर टू द एंड एट लोअर। अब टेम्परेचर भी हाई से लो की तरफ आ रहा है, लेकिन चार्जेस को क्यों हम लो से हाई की तरफ लेके जा रहे हैं, हम उनको भी कन्वेंशन दे देते हैं, उनको भी क्या कह देते हैं कि वो भी हाई से लो की तरफ मूव करते हैं। द फ्लो स्टॉप्स व्हेन बोथ एंड्स रीच द सेम टेम्परेचर। अब जब टेम्परेचर सेम हो जाएगा तो फ्लो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। अच्छा, उसके बाद एक और एनालॉजी, वाटर इन अ पाइप आल्सो फ्लोज फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर। पानी भी हाई से लो की तरफ आता है, ये तो फिर
करंट को भी हाई से लो आना चाहिए, इसलिए कन्वेंशन कहेंगे। सिमिलरली व्हेन अ कनेक्टर इज कनेक्टेड टू अ बैटरी इट पुशेस चार्जेस फ्लो करंट फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर, इसको भी हम एज ए कन्वेंशन कह रहे हैं कि लोअर द फ्लो ऑफ करंट कंटिन्यूज एज लॉन्ग एज देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, और जैसे वहाँ पर हमने ऊपर देखा था कि जब तक जो है टेम्परेचर डिफरेंस है तब तक टेम्परेचर फ्लो होता रहेगा, यहाँ पर भी जब तक पोटेंशियल का डिफरेंस है तो करंट फ्लो होता रहेगा। ठीक है, उसके बाद हम इलेक्ट्रॉनिक करंट की तरफ आते हैं। द करंट फ्लोइंग फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल to positive is called electronic current. Conventional current produces the same effect as the current flowing from negative terminal to positive. जैसे हमने इलेक्ट्रॉनिक को कहा और कन्वेंशनल को डिस्कस किया, दोनों के इफेक्ट सेम होते हैं। इफेक्ट का मतलब यह है कि जो भी हम उनकी यूटिलाइजेशन करेंगे या कनेक्टर में से फ्लो होते हुए उनकी जो जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो पॉजिटिव वाले करंट और नेगेटिव चार्जेस वाले करंट की सेम ही होंगी। हम यहाँ से देख सकते हैं कि ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव। अगर तो हम इलेक्ट्रॉनिक करंट की बात करेंगे तो वो जाहिर बात है वो यहाँ से आकर ऐसे जाएगा, ऐसे और फिर ऐसे, ये देखें एरो से हमने बताया। और अगर हम कन्वेंशनल की बात करेंगे तो वो यहाँ से ऐसे जाएगा और इसमें आएगा, उसके लिए हमने ये एरो दिया हुआ है। बच्चों इनकी डायरेक्शन एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट होती है, लेकिन इनके इफेक्ट वगैरह यूज़ वगैरह सब कुछ सेम होते हैं। इनकी जो हम कह सकते हैं क्वांटिटी करंट की हम वैल्यू कह लें आप, तो वो भी सेम ही हुआ करेगी। ठीक है, तो बच्चों अब हमने करंट के बारे में पढ़ लिया है। करंट पे लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, फिर आपने उसमें इसकी डेफिनेशन लिखनी है, इसका फार्मूला, इसका यूनिट, इसकी टाइप्स आ जाएंगे हमारे पास, और वो बैटरी वाले एग्जांपल के इसके सोर्सेज कौन कौन से हैं। अब हम देखते हैं कि हम करंट को मेजर कैसे करते हैं। द मेजरमेंट ऑफ करंट, हाउ टू मेजर द करंट। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है कि आपको कैसे करंट को आप मेजर कर सकते हैं। उसके लिए डिवाइसेस को मेंशन करें और सारा को डिस्कस करें। वो यूज़ डिफरेंट इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट विच डिटेक्ट द करंट इन द सर्किट, गैल्वेनोमीटर एंड एमीटर। ये दो डिवाइसेस हैं जो करंट को मेजर करने के लिए या डिटेक्ट करने के लिए यूज़ होते हैं। आर सम कॉमन एग्जांपल्स ऑफ करंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। बच्चों ये गैल्वेनोमीटर की शेप है जो आपकी लैब में भी मौजूद है। इंशाल्लाह जब हम प्रैक्टिकल्स करेंगे तो आपको ये डिटेल्स इनके बारे में बता दिया जाएगा। और ये है एमीटर। गैल्वेनोमीटर जस्ट डिटेक्शन करता है करंट की, कि करंट मौजूद है या नहीं, ये वैल्यू को बिल्कुल एक्यूरेटली मेजर नहीं करता। लेकिन एमीटर क्या करता है, ये सिर्फ डिटेक्शन नहीं करता बल्कि साथ में करंट को मेजर करके भी देता है। गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर इज़ अ वेरी सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट एंड कैन डिटेक्ट स्मॉल करंट इन अ सर्किट। बहुत सेंसिटिव होता है और थोड़े से करंट को भी डिटेक्ट कर लेता है। करंट ऑफ फ्यू मिली एम्पेयर्स इज सफिशेंट टू काज फुल स्केल डिफ्लेक्शन, मतलब थोड़ा सा भी करंट होगा इसकी स्केल जो है वो सारा यहाँ से यहाँ तक मूव कर जाएगा। While making the connections, polarity of the terminals of the galvanometer should be taken into consideration. Generally, the terminal of the galvanometer with red color shows the positive polarity, while that of with black color shows the negative polarity. And ideal galvanometer should have very small resistance to pass maximum current in the circuit. Okay, तो बच्चों इसको ग्राउंड भी कहा जाता है, ब्लैक को, या कॉमन भी कहा जाता है। और ये जो पॉजिटिव है ये हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल के लिए होते हैं, रेड वाले। ठीक है, अब यहाँ पर बता रहे हैं कि आइडियल गैल्वेनोमीटर में क्या होना चाहिए, वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस। बच्चों एक्चुअली तो हमने करंट को फ्लो करवाना होता है ना, रोकना नहीं होता। या तो जिस सर्किट में हम कनेक्ट करेंगे अगर कोई डिवाइस ऑपरेट हो रही है और इसकी अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो उस डिवाइस को करंट नहीं मिलेगा, या फिर इसमें से करंट पास ही नहीं होगा और हम मेजर कैसे करेंगे। इसलिए हम इसकी रेजिस्टेंस को बहुत संभाल रखते हैं ताकि इसमें से करंट पास हो और हम उसको मेजर कर लें। ठीक है, अब हम आते हैं एमीटर। आफ्टर सुटेबल मॉडिफिकेशन गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एमीटर। हम उसमें थोड़ी सी चेंजिंग करते हैं, कुछ हम रेजिस्टेंसेस वगैरह, शंट रेजिस्टेंस वगैरह लगाकर और कॉइल की शेप को चेंज करके हम इसको ऐसा चेंज करते हैं कि ये एमीटर बन जाता है। अ लार्ज करंट ऑफ रेंज सच एज 1 एम्पेयर और 10 एम्पेयर कैन बी मेजर्ड बाय मींस ऑफ एमीटर लाइक गैल्वेनोमीटर। एमीटर इज आल्सो कनेक्टेड इन सीरीज सो द करंट इन फ्लोइंग इन द सर्किट आल्सो पासेस थ्रू द एमीटर। अब आपको मैं यहाँ से कंसेप्ट देता हूँ कि हमने किस तरह इनको यूज़ करना होता है। बच्चों सीरीज़ कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन का आपको पता होना चाहिए बेसिक, क्योंकि इनको डिटेल से तो हम आगे पढ़ेंगे ना रेजिस्टेंसेस वगैरह में। बेसिक इस तरह होता है कि सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ 1 बाई 1 अटैच होंगी तो ये सीरीज़ होगी, लेकिन अगर एक दूसरे के आमने सामने होंगे, जिस तरह हमने कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन पढ़े थे बिल्कुल वैसे, तो वो पैरेलल हो गई। यहाँ पर ये सारी चीज़ें किस में है, सीरीज़ में है। ये देखिए हमने इसको सीरीज़ में लगाया हुआ है, तो जितना करंट इस सर्किट में से होता है वो सारा इसमें से पास होने के बाद आएगा। जब पास होगा तो ये क्या कर लेगा, उसको मेजर कर लेगा। ठीक है बच्चों,
अब हमने करंट मेजरिंग के दो इंस्ट्रूमेंट पढ़े, गैल्वेनोमीटर और एमीटर। इन सब में से शॉर्ट और एमसीक्यूज की आपको कुछ भी पूछा जा सकता है, लेकिन लॉन्ग के लिए इस तरह बन सकता है कि हाउ डू वी मैयर द इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट। तो हम इन दोनों को डिटेल से बताते जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा हमने ऊपर करंट के बारे में पढ़ा है बच्चों। ये आज के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं दोनों, मेरे ख्याल में करंट के बारे में भी आ सकता है कि एक्सप्लेन द इलेक्ट्रिक करंट, इट्स टाइप्स, इट्स यूनिट ईटीसी, और इसके अलावा मेजरिंग। और शॉर्ट के लिए तो वैसे भी इनमें से कुछ भी बनाया जा सकता है। बच्चों आपने लेक्चर को बार बार सुनना है ताकि आपको ये अच्छे तरीके से तैयार हो जाए और आपके लिए फिर बाद में कोई कन्फ्यूज़न ना रहे जब आपसे कोई टेस्ट वगैरह लिया जाए इस क्वेश्चन का। और इसमें जो होमवर्क है वो आपको बता दिया गया है इसके पेज में शुरू में ही, और वैसे भी मैं सेंड भी कर दूंगा। आपने होमवर्क भी कंप्लीट करके मुझे सेंड कर देना है और इसको टॉपिक वाइज इट इज़ लर्न कर लेना है। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।